और तमाम करो। मंजोदरी जाओ, जाकर महलों में बैठो, जसानंद को आज कोई नहीं रोक सकता। नहीं स्वामी, युद्ध करने ना जाओ स्वामी, पैया रंजन सिंह राठौर, इनका कहना है रंजन सिंह राठौर, इनका कहना है कि बिल्कुल मत मारो, फल छुए और कुछ नहीं, आप लूट करके जल्दी जाओ। ₹50 का पुरस्कार वही जाने पहचाने रंजन भाई, इनका कहना है मावर बिल्कुल मत मानना, नहीं बातों में आ जाओ, जल्दी करो। मंजोदरी हट जाओ हमारे सामने से, हमें कसम है अपने भाई कुंभकर्ण और बेटा इंद्रजीत की, अगर तुम्हारे कहने से अगर मैं आज युद्ध में नहीं गया तो ऊपर बैठे हुए बेटा इंद्रजीत और बेटा कुंभकर्ण उनसे कहेंगे पिताश्री लास्ट में अगर संजय ही करनी थी तो हम सबकी प्राणों की आहुति क्यों होगी। नहीं मंजोदरी, कसानग सर कटा सकता लेकिन सर झुका नहीं सकता। जाओ, जाकर महलों में बैठो, मैं आज किसी की नहीं मानने वाला।
समझ तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हेलो आजा 20 रुपए का पुरस्कार रचन सिंह राठौर। इनका कहना है जल्दी युद्ध करो, रामलीला कमेटी का स्वागत। हे भाई, मुझे रावण से युद्ध करने के लिए आज्ञा दो। प्रणाम भाई। आए बच्चे, अकेले ही आए हो दशानन से टक्कर लेने के लिए, अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को लिवा लाते दशानन को भी दोनों के साथ युद्ध करने में मजा आता। अगर तेरी अकेले लड़ने की इच्छा है तो चलो तुझसे युद्ध करते हैं। अरे रावण, मैं तेरे लिए अकेले ही काफी है, क्योंकि भाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हेलो जरूर मेरी आवाज सुन रहे हो तो परिचिता सा है, जरूर चलो युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध। का पुरस्कार रचन सिंह राठौर। उनका कहना है कि लक्ष्मण 2 मिनट नहीं रखेंगे, इसलिए बड़े आदमी बोले किसी को। बच्चे, हमने पहले ही कहा था युद्ध करना खेल नहीं बच्चों का, बहता इसमें खून अच्छे अच्छों का। हेलो हाँ साहब 20 रुपए का पुरस्कार रचन सिंह राठौर। तार रावण बहुत ही अच्छा किया और लक्ष्मण भैया के लगी जो ही शक्ति महान, और पिछली घटना याद कर बोले लक्ष्मण, तुम्हें क्या हुआ है? भाई क्यों मूर्छा बंदी है? कुछ अपने बल को याद करो। किसान है खड़ा हुआ भाई बोलो। हे भैया लक्ष्मण, मैं तेरे बल पर लड़ता था, क्या तुम मुझको शीघ्र ही खड़े हो जाओ, बैरी सम्मुख खड़ा हुआ है, उठकर इसको बर्बाद कर। हेलो हाँ साहब 1100 रुपए बरुण राजा की बहन जी सुलेखा दी हुई है, रामलीला कमेटी बहन जी का स्वागत करती। धन्यवाद। हे भैया लक्ष्मण, और यहाँ सुसरे हम भी नहीं जो औषधि तुम्हें मझधार में लाकर क्यों मेरी नाव को डुबा रहे हो? हे भैया लक्ष्मण, शीघ्र ही खड़े हो जाओ। मैंने यदि अपने जीवन में कभी अनित न की हो तो हे वाण शक्ति तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। प्रभु के पावन हृदय से निकले और राम रहीम कह जय श्री राम, जय श्री राम। 50 रुपए का पुरस्कार सत्यदेव बलराम निवासी हो रहे हैं, रामलीला कमेटी का अध्यक्ष। धन्यवाद।
हे वीरों, हे भैया लक्ष्मण, अंगद, वीर हनुमान, महाराज सुग्रीव, अब आप लोग यहीं पर रहिए, मैं स्वयं रावण से युद्ध करने के लिए जाता हूँ। बच्चे चलो युद्ध करो। हे लंकेश, युद्ध करो, बातों में समय व्यर्थ न करो। शिवसिंह यादव नवादा जो राहुल गांधी का स्वागत, धन्यवाद। दोबारा बोल दो पूरा। और एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश और काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। 10 का पुरस्कार ब्रजेश मिश्रा उनको निवासी देगा रावण के पांडवों को देकर कमेटी स्टार्ट करते हैं। काटते काटते कटा न कोई शीश और देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश और हाँ साहब दूर सुबह का और इधर विभीषण ने जब भाई का प्यार उधर दशानन के उठा मन में एक। हेलो हाँ साहब 20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण सिंह राठौर, उनका कहना है कि रावण मैदान में आ चुका है, जल्दी करो। ये भीषण इस तत्ती बच्चे के साथ साथ चल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारा सारा भेद बता दे, क्योंकि मेरे भेदों का जानकर सिर्फ भीषण है। कि पहले इस मारी तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर की क्या कीर्ति है ब्रह्मा भी सबसे पहले हमें इस भीषण को ही केस वही को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने हमारा भेद बता दिया तो फिर उल्टी गिनती हो जाएगी। और छोड़ा भाई की तरफ शक्तिवान तत्काल तभी बीच में आ गए कौशल्या के। हेलो आजाद, मैं खराब है जन सिंह राठौर, रजन सिंह राठौर 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रभात निकलना पर झुकना नहीं, रावण से कह रहे हैं रामलीला के लिए साथ करते हैं। करना पड़ेगा। और किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार 10 मर्द। हेलो हाँ साहब 50 रुपए का पुरस्कार RS फॉर इसी ग्रामवासी ये राम और रावण के युद्ध पर घोषणा दे रहे हैं। रामलीला कमेटी श्रीमान जी का हार्दिक नंदन अभिनंदन स्वागत करने धन्यवाद। सिर बढ़ने की चिंता न करें, आया है मृत्युंजय।
कुछ ऐसे 31 बार एक साथ छोड़िए जिससे इसके नाभि का अमृत सूख जाए, तभी रावण से आप विजय हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है भक्त सर, अब ऐसा ही होगा। और आज आप 20 रुपए का पुरस्कार बच्चन से लाना है। कागज रावण बढ़िया तरीके से लगाओ, जो ये राम को में गिरा दो। हेलो, 50 रुपए का पुरस्कार राजेश सिंह राजावत की माताजी दे रही हैं। रामिया कमेटी का वंदन वंदन। अरे चले मंत्र प्रेरित यही प्रभु के बाण महान, और अमृत सुखाया नाव का छुटा दिया से विधान। और एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, और तब विचार करने लगा मन में लंका देश। भाई से बैर मारने का फल क्या है देख लिया मैंने, उसका ही ये दिन आया है जो उसके साथ किया मैंने। यदि उसके पद पर चल काटे मुझे अपने आप भलाई थी, उनका सभा बीच उसके ही लात लगा
हमारी तुम्हारी नहीं, ये हमारी भाई भाइयों की लड़ाई है। हे राम मारने में मुझको यदि तुम ना कभी पाओगे, भाई भाई का झगड़ा था जो ऐसे आज समाप्त हुआ। ये ध्यान रखना, तीनों लोगों में इतिहास के शुभ अक्षरों में लिखा जाएगा कि दशानंद ने अपने जीते जी शत्रु पर कभी हार नहीं मानी, और ये युद्ध हमारा तुम्हारा नहीं, हमारा आपस का था, भाई भाई का था, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और हमारा भाई शत्रु के साथ है, और जिसका भाई भाई के साथ नहीं होगा वो चाहे कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, वो कभी समर में नहीं जीत सकता। हेलो हाँ साहब, 20 रुपए का पुरस्कार रज्जन सिंह राठौर। उनका कहना है कि रावण के भाई से ही नहीं करवा सकते। और भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश, और गिरा कभी रणभूमि में अक्ष का लखा। हेलो हाँ साहब, 20 रुपए का पुरस्कार रज्जन सिंह राठौर। इनका कहना है तुमने रावण मार्ग अच्छा नहीं किया, हमसे बुराई की तुम लोगों ने। जय श्री राम। ये जो धर्म और अधर्म के बीच में तो चल रहा था ना, इसमें धर्म की विजय। अगर क्षणिक जीत अधर्म की होती है तो वो जीत नहीं कहलाती, अंत में जीत सत्य की ही होनी है। इसीलिए सत्य में विजयते, तो जीत धर्म की हुई। जय श्री राम। जय श्री राम। हे भैया लक्ष्मण, ये भैया रावण बहुत ही विद्वान और बलशाली योद्धा था, इसलिए तुम उससे जाकर हेलो, जो हमारे नौजवान भाई खड़े हुए हैं कृपया पंडाल में बैठ जाएं। आपसे हाथ जोड़े विनती है, नहीं फिर बैठा तो मिलेंगे ही तुमको। बैठाते हैं? ठीक है भाई, मैं रावण के पास जाता हूँ। हे रावण, आप बहुत ही विद्वान हैं, इसलिए मुझे कुछ शिक्षा दो। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। हेलो हाँ साहब, 20 रुपए का पुरस्कार रज्जन सिंह राठौर। उनका कहना है कि रावण से बिल्कुल शिक्षा मत देना, इन लोगों ने पूरी लंका का बंटाधार कर दिया, शिक्षा भी नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल मत देना भाई, कमेटी शांत रखी है। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। हे भाई, कहिए भैया लक्ष्मण। मैं रावण से शिक्षा के लिए कहा, लेकिन रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे भैया बैठ जाओ, जो मुझे लगा खड़े बैठ गया आपने। सब लोग बैठ गया, रावण खड़े दिखाई दिए। हेलो, बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, ये झूला लगाएंगे, बाहर खड़े होंगे। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया, अगर शिक्षा लेनी है तो गुरु
चरणों में चाहिए, ना कि सर की तरफ। आप इस बार जाइए और चरणों की तरफ खड़े होकर उससे कहो, विनती करो, वो तुम्हें अवश्य ही शिक्षा देगा। ठीक है भाई, जैसी आज्ञा। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। ऐ लक्ष्मण, अब इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें हर बात समझा सकें, लेकिन तुम पूछने आए हो तो हम कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर बताएंगे। अब इतनी शक्ति नहीं जो हर बातों का हो, बात है जो कहनी जिसका कुछ अच्छा हे लक्ष्मण, दो बातें केवल कहनी है, स्वीकार शीघ्र करना अच्छा, स्वीकार हो जैसे भी जितना तानो तलना अच्छा। हे लक्ष्मण, मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पहला विस्तार रखने से बताओ, ये कह रहे रावण से कोई चिंता मत करो और तुम्हारे ऊपर ही मुनाफा है, कोई बात नहीं। लक्ष्मण, मैंने सोचा था कि स्वर्ग तलक जाने का मार्ग भी बनाऊंगा और लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा, पर तो मैं तो यही सोचता रहा कि हम तो तीनों लोकों के विजेता हैं, आज नहीं तो कल कभी न कभी कर ही लेंगे, और आज करते करते हमारी ये दुर्दशा हो गई। लेकिन हमें एक बात और तुम्हारे बड़े भाई राम से कहनी है कि अपने जी को जाने न दिया लंका, राम तुम्हारे को अब तेरी आंखों के आगे जाता मैं घाव तुम्हारे को। स्वामी, आपको क्या हो गया? छीन सिंदूर मेरा लिया है,